हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम सिर्फ 3 स्टॉक्स के बारे में। पहला है आपका टाटा एलेक्सी, दूसरा RBL बैंक और लास्ट है आपका HAL। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले वो डिस्कस करने वाले कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या यहाँ पे कब आगे जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अंत तक देखना। लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना है, सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो सबसे पहले आपको डिस्कस करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। देखो टाटा जो है ये शेयर आज भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट लगभग जो है 2% की गिरावट निकल के आपको आई है टाटा एलेक्सी में। अब जानते हो कि इस कंपनी का काम क्या, इस कंपनी का ये आपको जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ठीक है, और बीच में लगभग यहाँ पे 10,000 से भी ऊपर ये स्टॉक्स आपका चला गया था। देखो मैंने उस समय कहा था कि कोई भी शेयर का एक तेजी होता है, यानी कि एक ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे लगातार गेन होते दिखाई देता है, क्योंकि लोग उस समय यहाँ पे बाई कर रहे थे। मैंने कहा था कि देखो जब इसका जब प्राइस चला था लगभग 8,500 मैंने कहा था कि हाँ यहाँ पे तेजी आएगी शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जब 10,000 प्राइस चल रहा था, जब वहाँ तेजी जब आया था, तो मैंने कहा था कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा हमेशा ऐसा लगता है कि कोई भी स्टॉक्स यदि किसी भी देखो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता है कि जब टाटा का नाम लग गया तो हाँ यहाँ पे आपको लगातार तेजी बनते हुए दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टॉक्स में हर स्टॉक्स में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा ही देखने को मिला है। एक पॉइंट था, यानी कि एक पॉइंट था जो 10 के पार गया, उसके बाद यहाँ पे गिरावट निकल के आपको आ रहा है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ये कंपनी आपको जो बर्बाद हो गई या कंपनी बहुत फालतू कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। एक समय होता है अप्स एंड डाउन देखने। देखो कोई भी स्टॉक्स हमेशा मौका देता है। ठीक है, यानी जो लोग यहाँ बाई नहीं किए हुए हैं तो उन्हें अभी आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, अभी मौका मिले, यदि कम प्राइस है तो यहाँ मौका मिल रहा है, तो इसलिए जो लोग यहाँ बाई करेंगे तो उसे लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा ही। और अभी जो इसका प्राइस कम चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में यानी 2-3 महीने बाद ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिला है, एक तेजी निकल के आ जाए। लेकिन हाँ, यदि आपको ऐसा गिरावट होता भी है तो यहाँ पे आपको पेशेंस नहीं खोना है। लोग यहाँ पे अक्सर डर जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक हाई प्राइस है। ठीक है, यानी कि 10,000 का स्टॉक है, जब यहाँ पे डाउन जाता है तो लोग यहाँ पे डर जाते हैं। मान लो 10,000 से 8,000 चला गया तो लोग डर जाते हैं। लेकिन देखो एक लोग का माइंड थॉट होता है, क्या थॉट होता है, देखो जैसे मान लो ये 10,000 से 8,000 है तो लगभग 20% यहाँ पे गिरावट निकल के आए। ठीक है, वही और कोई स्टॉक्स 200 का स्टॉक्स यदि 160 में आ जाए तो लोगों को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें सिर्फ ऐसा क्या लगेगा कि यार 200 का स्टॉक मात्र 160 आया है, लेकिन हाँ वहाँ भी 20% डाउन हुआ है और यहाँ भी 20% डाउन हुआ है, लेकिन तब भी लोगों को यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही लुक थॉट होता है, लेकिन इस थॉट को यहाँ पे निकालिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइस आपको हाई से कम गया है तो इसमें काबिलियत नहीं है उस प्राइस को जाने के लिए। ठीक है, बस यहाँ पे आपको होल्ड करना है और आराम से वेट एंड वॉच करो। यदि मौका बने, यदि और डाउन जाता है तो यहाँ पे आपको बाई करना मेरी तरफ से यहाँ पर सलाह रहेगी। हालांकि खुद से इसके बारे में जानकर तो ही कोई फैसला लेना, ऐसा नहीं कि बस मेरे कहने पे या किसी के कहने पे यहाँ पे बाई मत करना। देखो ब्रोकर और किसी के कहने पे ऐसे बाई मत करो, खुद से इसके बारे में जानोगे तो इस कंपनी का यानी इस कंपनी में एक आपको अलग सा भरोसा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इसके बारे में खुद से जानकर समझकर इसके बारे में पूरा फंडामेंटल सब जानकर तो यहाँ पे फैसला लियो। हाँ, यदि कोई डाउट हो तो फिर आप यहाँ पे यूट्यूब पे देख सकते हो, लेकिन हाँ कंपनी के बारे में खुद से जानना सीखो। आपको नहीं समझ में आपको आ रहा है कंपनी क्या करती है, बस यूट्यूब में जाओ, सर्च करो कि यार टाटा एलेक्सी करती क्या है, इसका काम क्या है, इसका बिजनेस क्या है। खुद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक समझ में आपको आएगा। क्या समझ में आएगा आपको ये समझ में आएगा कि ये कंपनी क्या लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है या नहीं। हाँ, उसके बाद आप हम सब में आप आके फंडामेंटल इसके बारे में जान सकते हो, यानी कि बुक वैल्यू कैसे, ROC कैसे, ये सब जान सकते हो। लेकिन हाँ आप जो है कुछ ना कुछ आप खुद से आप जो सीखना चालू करो तो ही यहाँ पे शेयर मार्केट में एक आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और एक लॉन्ग टर्म के लिए आप जो टिक पाओगे। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे अभी भी लगभग 30 से आपको 40% ही लोग यहाँ पे आपको जो लॉन्ग टर्म में भी पैसा बना पाते हैं। लगभग 70% तक लोग यहाँ पे अभी जो CNC में भी आपको लॉस खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे यदि आप कोई भी शेयर को बाई कर लेते हो तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में गेन ही देखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ऐसा मत समझना कि यदि कोई भी शेयर को लॉन्ग टर्म में बाई करते हो तो लॉन्ग टर्म में जरूर आपको प्रॉफिट देगा। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसा भी है जो यहाँ पे बाई करोगे, आज 100 में बाई करोगे और कल यहाँ पे लगभग 5 साल 10 साल बाद यहाँ पे 10 रुपये में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी गलती आप मत करना। कंपनी के बारे में जानो, उसके बारे में फंडामेंटल जानो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। और यदि कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट पे पूछ सकते हो। और यदि कोई भी शेयर के बारे में यदि आप चाहते हो जानना पूरा फंडामेंटल, तो बस आप एक कमेंट करना किसी भी स्टॉक्स के बारे में, मैं उसके बारे में एक अलग सा वीडियो आपको बना दूंगा और पूरा कोशिश करूँगा कि आपको उस वीडियो में उस शेयर के बारे में पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप और जान लो, किसी भी शेयर में
किसी भी स्टॉक्स में एक आपको क्या होता है, देखो आप 70% या 60% तक फंडामेंटल जान सकते हो, लेकिन 40% जो है वो आपको न्यूज़ के बेसिस से आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यानी कि एक न्यूज़, एक कंपनी का डिसीजन यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स में गिरावट या तेज़ी लाने में क्षमता रखता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको न्यूज़ पे भी फोकस रखना होगा और डेली यहाँ पे न्यूज़ इसके बारे में जानना होगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल में आपको डेली किसी भी स्टॉक्स रिलेटेड आपको न्यूज़ आपको डेली आपको मिलता रहता है। तो जो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या करो, इस स्टॉक्स में आप आराम से होल्ड करके चलो। मैंने बताया गिरावट आएगा तो आपको मौका बनेगा, और मौका बनेगा तो बस आपको मौका में आपको चौका नहीं छक्का मारना है, ठीक है। और इसको बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन एक प्राइस होता है, जो प्राइस यहाँ सही रहेगा तो मैं खुद यहाँ पे आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच ही आपको करना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक यानी कि एक आपका टेक्नोलॉजी कंपनी है जो फिलहाल अभी प्रेशर में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो, प्राइस डाउन जाता है तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे आपको आरबीएल बैंक के बारे में। देखो अभी जो क्या चल रहा है, अभी बैंक निफ्टी एक गजब का यहाँ पे हाई बनाते हुए जा रहा है, लगभग 41,000 तक यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे लगभग सारे बैंक स्टॉक्स में तेज़ी निकल के आपको आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे कंपनी के बारे में जानना होगा, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उसके बाद यहाँ पे कोई डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि आप एक बढ़ते रैली में, यानी कि यदि आपका पानी भर रहा है तो बस वहाँ पे आप यदि आप जो हाथ धो लोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा काम मत करना, उसके बारे में समझो कहाँ स्टोर हो रहा है पानी, उसके बाद वहाँ पे जाके आप पानी दे लोगे तो एक सही चीज़ रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म में भी आपको यहाँ पे पानी मिलते रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे पानी भरा है और वहाँ से आप पानी उठा लो तो बस यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देखने मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना। तो कंपनी के बारे में सही से जानो कि कंपनी क्या है क्या नहीं, इसके बारे में फंडामेंटल जानो, ठीक है। देखो कंपनी जो ये आरबीएल बैंक है एक अच्छा बैंक है, लेकिन हाँ अभी जानते हो कि इसका जो एनपीए है, यानी कि आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसके बारे में समझो इसके ये होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे आपको डाउट होगा कि इसका मतलब क्या है। देखो आपका जो आरबीएल यानी एनपीए जो होता है वो एक ऐसा यहाँ पे टूल है, यानी कि एक ऐसा यहाँ पे बैंक का एक चीज़ है जिससे आपको ये मालूम चलता है कि बैंक के पास आपका यानी कि बैड लोन कितना है, बैंक के पास बैड लोन कितना है। यानी कि इसे मान लो यदि आप बैंक से आप लोन लेते हो, ठीक है, आपने लोन लिया और बैंक को 3 महीने तक एक भी किस्त आपने नहीं भरा, तो वो बैंक जो है उस लोन को बैड लोन में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। यानी कि बहुत ही रेयर चांस हो जाता है पैसा वापस करने का, ठीक है। तो आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंक का, ठीक है, यानी कि बैड लोन यानी एनपीए 3% से ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका था लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 4.50%, ठीक है। बीच में आपको लगभग देखते हुए आपको लगभग दिखाई दे रहा था, लेकिन हाँ अब यहाँ पे बैंक क्या कर रही है, अब यहाँ बैंक सुधार कर रही है। इसकी वजह से ही यहाँ पे आपको गिरावट हुआ था, क्योंकि लगभग ये स्टॉक्स लगभग 250 के ऊपर का स्टॉक यहाँ पे लगभग 100 तक के नीचे आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो यही इसका मेन वजह था, क्योंकि एनपीए बहुत ज़्यादा हाई हुई। देखो यस बैंक जो है, यस बैंक भी आपको जो डाउन होने का, यानी जो इतना जो ज़्यादा गिरावट, इतना जो ज़्यादा कंगाल होने का जो स्थिति क्यों आ गया, क्योंकि इसका एनपीए जो था लगभग 15% तक आपको चलते हुए दिखाई दिया था, और अभी भी है। देखो एनपीए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसी भी स्टॉक्स, किसी भी बैंक स्टॉक्स यदि उसका एनपीए सही होता है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि वो बैंक स्टॉक्स के पास दम है, एसेट्स क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पे आप ऐसा मत देखना, ठीक है। आप एनपीए ज़रूर देखो, ऐसा नहीं कि किसी के नाम पे यदि आपको ये लगता है कि ये बैंक बहुत बड़ा बैंक है यहाँ बाई कर लो, ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में फंडामेंटल बिजनेस इसके बारे में जानना होता है, क्योंकि शेयर मार्केट यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है कि कोई कंपनी बड़ा है तो यहाँ पे आपको गिनो तो दिखाई देगा। यहाँ पे फंडामेंटल जानना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ यहाँ पे काम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे एक गुड न्यूज़ क्या है कि ये जो कंपनी यहाँ पे एनपीए को आपको लगातार ही यहाँ पे कम करते हुए दिखाई दे रही है। देखो 4.50 था, ठीक है, मैंने बताया मार्च क्वार्टर में यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गया था लगभग 4.26, ठीक है। और इस क्वार्टर में लगभग आपको आ गया था 4.18, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, हाँ यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कम हुआ है तो ये एक सही चीज़ कर रहा है कंपनी, यहाँ बैड लोगों को कम कर रही है, जिससे धीरे धीरे 3% से जहाँ नीचे आएगा, एक बात आप सुन लो, यदि जिस 3% से इसे नीचे आएगा एनपीए, उस दिन इस शेयर में फिर से वो 200 क्रॉस आपका कर जाएगा। नहीं किया तो आप मुझे बोलना, लेकिन हाँ यदि 3% से नीचे आएगा तो ज़रूर इस शेयर का जो प्राइस है 130 चल
चल रहा है ये 200 से भी ऊपर आपको आ जाएगा और देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ तो आप कमेंट में कुछ भी यहाँ पे आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा ही देखने को मिलेगा जिस दिन यहाँ पे कम हो जाता है। और एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कर लो, देखो कंपनी बेस्ट कंपनी है और जिसने आपको होल्ड किया हुआ यहाँ पे आप जो है वेट करो। तो बेस्ट इसीलिए क्योंकि कंपनी लगातार सुधार कर रही थी, लगातार सुधार आपको हो जाता है तो फिर कंपनी यहाँ पे बेस्ट ही आपको कहलाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, पैनिक नहीं होना है, और यदि गिरावट भी होगा तो फिर आराम से होल्ड करके चलना है। और फिलहाल बाई करने का मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि जब तक इसका एनपीए सही नहीं होता है तो नए लोग यहाँ पे फिलहाल आपको बाई नहीं करें, जिनके पास है वो आप होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, यानी कि HAL के बारे में। देखो यहाँ पे आज भी गिरावट निकल के आया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 2650 तक शेयर आपको लगभग चलते हुए दिखाई दिया था, उसके ऊपर भी जाते हुए दिखाई दिया था क्योंकि यहाँ पे आपको मलेशिया से लगभग 18 एयरक्राफ्ट का यहाँ पे ऑर्डर आया था तेजस का। इसलिए यहाँ पे लगभग इस स्टॉक्स में एक भारी सी तेजी निकल के आई थी, ऑलमोस्ट लगभग 7% की तेजी निकल के आई थी। ठीक है आपको, लेकिन हाँ फिलहाल एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैंने कहा था कि एक न्यूज़ की वजह से या कुछ ऑर्डर की वजह से यहाँ पे ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तेजी आती है, उसके बाद करेक्शन में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ एक चीज़ आप गौर से सुन लो कि ये स्टॉक्स एक लॉन्ग टर्म एक गजब का स्टॉक्स आपको बन सकता है और इसमें पूरा यहाँ पे आपको काबिलियत है कि लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे उछाल आपको मारने का काबिलियत है। इसीलिए तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट आपको जो ये IRCTC स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तेजी के हिसाब से। ठीक है, देखो यहाँ पे जानते हो कि इसका काम क्या है, डिफेंस का काम है। ये तेजस लगभग वैसे यानी कि एक ऐसे यहाँ पे आपको जो यहाँ पे प्लेन बनाती है, यानी कि आपको एयरक्राफ्ट बनाती है जो यहाँ पे सोच भी नहीं सकते, हर चीज़ यहाँ पे काम देखने को मिलता है। डिफेंस सेक्टर का एक बाप स्टॉक है और एक आपका सरकारी स्टॉक है। यही एक ड्रॉबैक है कि लोग यहाँ पे डरते हैं एक PSU कंपनी को लगाने के लिए। देखो यहाँ पे होता है क्या कि सरकार कुछ भी फैसला आपको ली आती है, लेकिन देखो कंपनी यदि फंडामेंटल सही रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको सही ही रिजल्ट आपको देने वाला है। और अब जो यहाँ पे आप प्राउड फीलिंग करो कि यहाँ पे लगभग भारत देश से यहाँ पे आपको ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर आपको आ रहा है। ठीक है, ये समझो यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों से यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी बात से यहाँ जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपने भारत देश में हमें कितना गर्व रहना चाहिए। और इस स्टॉक्स में भी आपको जो यहाँ पे फॉलो करना चाहिए क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। देखो आज यहाँ भारत जो भी यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर जो नंबर में आपको आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जहाँ तक मेरा भरोसा है ये सबसे ज़्यादा नंबर 1 में भी आपको आने का क्षमता आपको रखता है। आज जो हम सब जो क्या करते हैं बाहर देशों से यहाँ पे आपको जो यहाँ पे उसका पार्ट यहाँ पे मंगवाते हैं, फिर यहाँ पे आपको जो असेंबल करवाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा कि एक दिन क्या करेंगे कि एक दिन हम सब यहाँ पे खुद से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बना के खुद से यहाँ पे आपको जो असेंबल करके तो फिर यहाँ पे काम चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। इस स्टॉक्स में यदि गिरावट आता है तो एक यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन देखो ऐसा हुआ क्या है कि इस स्टॉक्स में लगातार ही तेजी बनते हुए दिखाई दी है, यानी कि 2100 का स्टॉक्स लगभग आपको 27 लगभग तक यहाँ पे आपको देखने को मिल गया था। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने यदि आप हाई प्राइस से बाई करके बैठे हुए तो यदि आपको एवरेज करने का मौका मिलता है, यानी कि जब डाउन जाता है तो यहाँ पे जरूर आप एवरेज कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात करूँ तो अभी थोड़ा होल्ड कर लो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ करेक्शन देखने को मिलेगा तो अब जरूर इसको फॉलो भी यहाँ पे कर सकते हो। कोई भी स्टॉक्स को यहाँ पे लेने से पहले कम से कम 7 दिन 10 दिन यहाँ पे आप उसके बारे में देखो, उसके बारे में जानो, चार्ट देखो कि वो कैसा ट्रेड कर रहा है डेली वाइज से, तो उसके बाद खुद यहाँ पे आपको समझ आपको आएगा उस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे लोग अक्सर आपको नहीं बताते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें यहाँ व्यूज चाहिए। मुझे यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कोई भी आपको सिंपैथी आपको नहीं चाहिए, बस मेरा काम है आपको जो सही से बताना है और यदि आपको सही में समझ आपको आए बस मेरे लिए वही बहुत ही काफ़ी है। तो ज़्यादा कुछ मेरे लिए आपको नहीं चाहते हैं, बस यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो। यदि डाउट क्लियर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे मेरी गलती, क्योंकि मेरा काम बताना है और आपको समझ आपको नहीं आता है तो वो सारा जो जिम्मेदारी वो मेरे में, क्योंकि मैंने यहाँ पर सही से आपको नहीं बताया। ठीक है, लेकिन कुछ भी समझ आपको आए तो जरूर कमेंट में कर सकते हो, और यदि खराब यदि कुछ आपको और कुछ चाहते हो सीखना इसके बारे में तो कमेंट में बताना, मैं इसके बारे में सही से और कुछ यहाँ पे जानकर पूरा मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको जो डाउट मैं क्लियर करा पाऊँ। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर डाउट खत्म हो गया हो। यदि खत्म हो गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो हमारे चैनल डेली आपको मिलता रहता है। तो यार ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।